अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इको 401 लेसन नंबर 18 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस कंटिन्यूड एंड मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग कैलकुलस। आपने इस लेक्चर में कैलकुलस के थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना सीखनी है। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। एक टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की इक्वेशन आप लोगों को दे दी जाएगी कुछ इस तरह से, टी आर इक्वल टू 48Q माइनस क्यू स्क्वायर और टी सी इक्वल्स टू 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्क्वायर। Q की वैल्यू आपने पुट करनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी आपकी वो कहते थे हिम्मत होगी उतनी आप लोग Q की वैल्यू पुट कर लेंगे। Q की वैल्यू पुट करने का मकसद ये है कि टी आर में भी आपको Q नज़र आ रहा है और टी सी में भी Q नज़र आ रहा है। तो इन Q's की जगह आप जब 0 1 2 3 4 5 6 7 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास टी आर भी आ जाएगा और टी सी भी आ जाएगा। जैसे इन्होंने Q की जगह 0 पुट किया तो टी आर जो है ये 48 के साथ Q मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और Q स्क्वायर फिर 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। टी आर आपके पास 0 आ गया। टी सी की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो टी सी में 0 पुट करना है, सॉरी, Q की जगह 0 पुट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0 और 3 के साथ Q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। टी सी एक्चुअल में आपके पास आ गया 12। इसी तरह आप 1 वैल्यू पुट करेंगे टी आर में भी और टी सी में भी 2 3 4 5 6 7 पुट करते जाएंगे, आपके पास टी सी भी आ जाएगा और टी आर भी आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के फार्मूला होता है टी आर माइनस टी सी। टी आर 0 है और टी सी 12 है तो 0 माइनस 12 हो जाएगा, 47 माइनस 31 16 हो जाएगा, 92 माइनस 56 36 हो जाएगी। इसी तरह आपके पास टोटल प्रॉफिट निकल आएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आपको वो 52 पे नज़र आ रहा है और इसके अपोजिंग क्वांटिटी जो है वो 4 है। एक और आपके पास अप्रोच होती है मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने की, वो होती है एम सी इक्वल्स टू एम आर। आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो टी आर और टी सी के थ्रू दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है एम सी और एम आर फाइंड करना है। एम सी फंक्शन जो है वो फाइंड होता है डेरिवेटिव हम लोग अगर टी सी का लेंगे, टी सी का डेरिवेटिव लेंगे तो एम सी आ जाएगा और टी आर का डेरिवेटिव लेंगे तो एम आर आ जाएगा। इन्होंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू Q, तो क्वांटिटी नीचे होती है एम सी इक्वल्स टू क्या होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो उसका जब हम लोग डेरिवेटिव क्वांटिटी का लेंगे, क्वांटिटी के लिहाज से वो 1 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ टी सी का डेरिवेटिव जब हम लोग लेंगे 12 के पास 12 के साथ Q नहीं है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। 16 के साथ Q है, डेरिवेटिव ऑफ Q जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा प्लस Q की पावर स्क्वायर है, पावर जो होती है वो बेस बन जाती है और Q की पावर में एक माइनस हो जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, Q की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। एम सी जो है वो 16 प्लस 6Q आ गया। इसी तरह जब टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, नीचे डेरिवेटिव ऑफ Q है तो वो हम लोग चेंज इन क्वांटिटी को जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। टी आर का डेरिवेटिव लेंगे, Q डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q है तो 1 हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 1 48 हो जाएगा। पावर जो है बेस बन जाती है, 2 नीचे आ गया, Q की पावर 2 है, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 है तो 2Q आ जाएगा आपके पास एम आर।
एज वी नो एम सी इक्वल्स टू एम आर, तो एम सी की वैल्यू जो आई है और एम आर की जो वैल्यू आई है इन दोनों को सेम कर देंगे। सेम जब लिखा 16 प्लस 6q एम आर की वैल्यू है और 48 माइनस 2q एम सी की वैल्यू है। 2q इधर नेगेटिव साइन के साथ है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 16 इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 48 माइनस 16 इक्वल टू 32। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो q की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। टोटल प्रॉफिट हम लोग फाइंड करते हैं, वो हमें पता है टी आर इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी। तो टी आर की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी 48q माइनस क्यू स्क्वायर और टी सी की है 12 प्लस 6q प्लस 3q स्क्वायर। तो 48q माइनस क्यू स्क्वायर टी की वैल्यू माइनस साइन फार्मूला का है और 12 प्लस 16q प्लस 3q स्क्वायर टी सी की वैल्यू है। इस माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट में जितने भी साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। 12 के साथ प्लस है, 16 के साथ प्लस है, 3 के साथ प्लस है, तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। -12 माइनस 16q माइनस 3q स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यूज़ को हम लोग माइनस क्यू स्क्वायर है और माइनस 3q स्क्वायर है इक्वल्स टू माइनस 4q स्क्वायर हो जाएगा। 48q माइनस 16q इक्वल्स टू प्लस 32q और साथ में -12 एज इट इज़। टोटल प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड करना है। क्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, तो क्यू की जगह हम लोगों ने 4 वैल्यू पुट कर दी। ये 4q स्क्वायर क्या आ गया और ये वाला क्यू की जगह 4 है, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 हो गया। माइनस के साइन के साथ 32 4 ज़ा 128 और -12। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 52 आ गया। TRTC फार्मूला के साथ किया, वहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट 52 था और MRMC के लिहाज से किया, वहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट 52 है। सो वी कैन आल्सो कैलकुलेट AR फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। AR हम लोगों ने फाइंड करना है जो हमें TR दिया हुआ था। यहाँ से हम लोगों ने TR है दिया हुआ, इसमें से AR फाइंड करना है। तो AR फाइंड करने के लिए फार्मूला आता है TR डिवाइडेड बाय Q, मतलब जो हम लोगों के पास TR दिया हुआ है उसी को डिवाइडेड बाय Q कर देंगे तो AR बन जाएगा। 48q माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q जो है वो उन्होंने अलग सेपरेटली दोनों के साथ लिख दिए। ये वाला Q से कैंसिल हो गया, 48 आ गया और ये वाला एक क्यू स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो माइनस Q बच गया। Q की वैल्यू हमारे पास 4 आई हुई है, वो उन्होंने 4 डाली और AR इक्वल्स टू 44 आ गया। अब उन्होंने कहा जी आप लोगों ने फाइंड करना है स्लोप ऑफ AR, हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो AR के फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। तो स्लोप ऑफ AR इक्वल्स टू AR की वैल्यू ये आई है 48 माइनस Q, तो इस डेरिवेटिव ऑफ Q जो है वो 1 हो जाता है, ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी। डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे तो कोई भी इस तरह का होता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा। डेरिवेटिव ऑफ AR की बात आ रही है, ये AR आप लोगों ने निकाला था 48 माइनस Q। तो 48 माइनस Q जो है इसमें जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, 48 जो है 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ Q नहीं है, सिंपल अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो। और डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू Q जो है वो 1 हो जाएगा और साथ में माइनस साइन है तो -1 स्लोप ऑफ AR आ गया। अगर हम लोगों ने स्लोप ऑफ MR फाइंड करना है, MR के स्लोप के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये रही आप लोगों के पास MR की वैल्यू 48 माइनस 2Q, तो इसी को आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लिया 48 के साथ, फिर Q नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने Q डेरिवेटिव करना है तो ये 0 हो जाएगा। माइनस साइन आपके पास अवेल रहेगा और 2 भी एज इट इज़ है और डेरिवेटिव ऑफ
क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू 1 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, स्लोप ऑफ एम आर इक्वल्स टू -2। मार्केट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड 4 ब्रॉड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर 4 हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ये टेबल आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, और वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर के, उसमें से भी आप लोगों को ये चीज़ टेबल दे सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्केट जो है आप लोगों को 4 बताई हैं, तो वही उन्होंने लिखी है। परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली और कार्टेल है, और मोनोपोली है। नंबर ऑफ फर्म्स की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेवरल या मैनी, ओलिगोपोली में फ्यू, और मोनोपोली मोनो से है मतलब 1। फ्रीडम ऑफ एंट्री परफेक्ट कंपटीशन में भी अनरिस्ट्रिक्टेड होती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, जबकि ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्टेड होती है और मोनोपोली में भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, पर कम्प्लीटली ब्लॉक के साथ भी हो सकती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट उनके कैसे होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। होमोजेनियस मतलब सेम हो सकते हैं। काफ़ी परफेक्ट कंपटीशन में काफ़ी फॉर्म्स ऐसी हैं जो सेम चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब हर एक से अलग अलग भी हो सकते हैं। ओलिगोपोली और कार्टेल में अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। मोनोपोली यूनिक होगा क्योंकि मोनोपोली ख़ुद बता रहा है कि मैं वो हूँ जिसने ख़ुद अकेले काम करना है और ख़ुद ही प्राइस सेट करनी है। एग्जांपल्स आ जाती हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में ग्रेन्स, वीट, वेजिटेबल, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्लम्बर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ओलिगोपोली और कार्टेल में सीमेंट, कार्स, इलेक्ट्रिकल और एप्लियंसेस, ऑयल, और मोनोपोली में वापटा या KESC। इम्प्लीमेंटेशन फॉर डिमांड कर्व ऑफ फर्म। डिमांड कर्व की बात करें तो हॉरिजेंटल होती है परफेक्ट कंपटीशन में। फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग बट रिलेटिवली इलास्टिक होती है, और फर्म हैज़ सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस। इतना ज़्यादा नहीं कंट्रोल होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके पास ही अथॉरिटी होती है कि वो प्राइस को कंट्रोल कर लें। डिमांड कर्व ओलिगोपोली और कार्टेल में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेकिन इन इलास्टिक होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिक है, इसमें इन इलास्टिक है, बट डिपेंड्स ऑन रिएक्शंस ऑफ द राइवल्स टू प्राइस चेंज। ओलिगोपोली या कार्टेल में ये प्राइसेस जो चेंज होती हैं, इनको रिएक्शंस ऑफ राइवल्स के लिहाज से देखा जाता है कि आपके राइवल्स जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो प्राइस क्या सेट करते हैं, और अगर आप उनके प्राइस से ज़्यादा प्राइस सेट करते हो तो आपको नुकसान तो नहीं होगा उस प्रोडक्ट का। डिमांड कर्व मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मोर इनइलास्टिक देन ओलिगोपोली। इनइलास्टिक तो होती है ओलिगोपोली में, लेकिन उसमें मोनोपोली में मोर इलास्टिक होती है। फर्म हैज़ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर प्राइस। मार्केट स्ट्रक्चर रेफ़र करता है इंडस्ट्री को कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। की इंग्रेडिएंट्स ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। नॉलेज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर कैन हेल्प आंसर 4 क्वेश्चंस, ठीक है। जो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज रखने के बाद 4 क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। हाउ मच प्रॉफिट अ फर्म विल मेक, ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट होगा या सुपर नॉर्मल। तो आपका ये MCQs भी होता है कि प्रॉफिट्स कितने टाइप के होते हैं, नॉर्मल होता है या सुपर नॉर्मल होता है। हाउ मच क्वांटिटी इट विल प्रोड्यूस एट इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, ठीक है ना, कितनी वो क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस करेंगी
profit maximization point पे, whether it will be a large level of output or a small one relative to the market. थर्ड क्वेश्चन होता है whether or not a higher level of output would increase the cost of production efficiency of the firm or allocative efficiency for society. और लास्ट क्वेश्चन है are the prices set too high, too low or just right. तो ये क्वेश्चंस होते हैं. परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो मेन अजम्पशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयरफॉर फर्म प्राइस टेकर्स. प्राइस टेकर क्यों होगी फर्म? क्योंकि उनके पास बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होंगे. प्राइस वही सेव रहेगी जो एक दफ़ा एक कंपनी ने सेट कर दिया. नो बैरियर्स टू एंट्री, मतलब किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी. अपनी मर्ज़ी से कोई फॉर्म लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं. नंबर 3 है आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होंगे. इनके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो एक जैसे ही रहेंगे, कोई इनमें चेंज नहीं होंगे. अगर मैं कहूँ कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोल्ड ड्रिंक्स एक ही किस्म के बहुत सी फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं. नंबर 4 पॉइंट परफेक्ट इंफॉर्मेशन या नॉलेज होगी, मतलब लोगों को बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी. अब कोक की काफ़ी सारी फॉर्म्स लगाई हुई हैं लोगों ने, बट जो बायर्स होते हैं उनको कोक का टेस्ट जो है वो परफेक्टली पता है. द वर्ड परफेक्ट इन परफेक्ट कंपटीशन इज़ नॉट यूज्ड इन इट्स नॉर्मेटिव सेंस. ये आपका MCQs है. रादर इट मीन्स दैट कंपटीशन इन द इंडस्ट्री इज़ ऑफ एन एक्सट्रीम नेचर. ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कोई इशू नहीं है. ये MCQs है. परफेक्ट कंपटीशन कैन थॉट ऑफ एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, जिसका मतलब ये है कि ऑल द फर्म्स आर फुली सब्जेक्ट टू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अच्छा जी, लास्ट आपका टॉपिक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगी, परफेक्ट कंपटीशन भी होगी और शॉर्ट रन भी होगा. तो शॉर्ट रन की डेफिनेशन है ये आपकी ग्रीन में. द शॉर्ट रन इज़ द पीरियड वेयर एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ फिक्स्ड, जहाँ पर कम से कम एक फैक्टर जो है वो फिक्स होगा. इन परफेक्ट कंपटीशन इट इज़ आल्सो मीन दैट नो न्यू फर्म कैन एंटर द मार्केट. ये आपकी परफेक्ट कंपटीशन में एक कंडीशन होती है कि नई फर्म जो है कोई भी एंटर नहीं कर सकती मार्केट में. इक्विलिब्रियम कैन हेल्प अस एज आंसर क्वेश्चंस अबाउट द मार्केट, क्लियरिंग प्राइस एंड क्वांटिटी. ये सारा कुछ नहीं है. इन शॉर्ट रन a perfect competitive firm can settle at equilibrium where it is making the supernormal profit, normal profit loss, or where it decided to shut down. शॉर्ट रन में जब परफेक्ट कंपिटिटिव्स हों फर्म के तो वहाँ पर उन्होंने इक्विलिब्रियम रखना होता है कि वहाँ उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट है, ये लॉस है, या उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस है तो उन्होंने फर्म को बंद करना है. इन द शॉर्ट रन द फर्म सप्लाई कर्व इज़ आइडेंटिकल टू पॉजिटिव पार्ट ऑफ MC, और द शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इज़ सिंपली द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द सप्लाई कर्व. या आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि MC के जो आइडेंटिकल टर्म होती है वो सप्लाई कर्व होती है, और यही सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ सप्लाई कर्व के साथ साथ आपको शॉर्ट इंडस्ट्री में बताती है. द डिमांड कर्व RAR कर्व, डिमांड कर्व AR कर्व ही होती है फॉर द इंडस्ट्री इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. AR कर्व कह लो या डिमांड कर्व कह लो, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बट फॉर एन इंडिविजुअल परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म इज़ हॉरिजेंटल. लेकिन आप लोग जब एक इन फर्म की बात करोगे वो हॉरिजेंटल होगी. द फर्म कैन सेल एज मच द गिवन मार्केट प्राइस. For this reason, the AR and MR curves align under perfect competition. Allah Hafiz.